जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोगों का गायत्री मंत्र के रिवीजन क्लास में। दोस्तों, हम आप लोग जानते हैं कि हम गायत्री मंत्र का भी सीरीज स्टार्ट किए हैं। कुमार गौरव सर द्वारा जो गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है और करेंट अफेयर्स के लाइव से पहले रिकॉर्डेड के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, उसी का जो गायत्री मंत्र है उसी को हम अच्छा से लिखे हैं, नोट्स फॉर्मेट में बनाए हैं और उसके बाद लास्ट में आप लोग के लिए 50 ऑब्जेक्टिव, यही आधुनिक इतिहास से 50 ऑब्जेक्टिव भी बनाए हैं। मतलब इसी में से ऑब्जेक्टिव रहेगा, कहीं अलग से नहीं रहेगा। ये देखिए लास्ट में आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा लगाने के लिए। सबसे पहले हम लोग तो गायत्री मंत्र का पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे आधुनिक इतिहास का 1901 से लेकर 1947 तक। चलिए हम रिवीजन करते हैं पहले। और आधुनिक इतिहास कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 1901 से लेकर 1947 तक। बात करते हैं कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को क्या हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। तो पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय पूछेगा तो कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हाउस में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ओके। और 16 अक्टूबर 1905 की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन होना तय हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन होना तय कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और 16 अक्टूबर को ही रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछेगा रक्षाबंधन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 ईस्वी को। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे रास बिहारी बोस थे। कौन थे, रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस के दो दल में बट गया, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस दो दलों में कब बट गया, सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान ही कांग्रेस दो दलों में बट गया। क्या क्या नाम था, गरम दल और नरम दल। अब बात करते हैं कि 1909 के बारे में। 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो अधिनियम आया। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया, 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 के तहत क्या हुआ, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। और महात्मा गांधी भारत कब आए थे, बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी को लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 को। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 को। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संधि हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संधि कब हुई, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल का विलय हो गया। ठीक है। 1916 में ही BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 1916 में। 1916 में ही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के मध्य होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत हुई। किस किस के मध्य, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के मध्य कब हुआ, 1916 ईस्वी में हुआ। अगला है कि 1916-17 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, 1917 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट थी, जो कि भारत की पहली महिला थी। भारत की पहली महिला की बात करेगा तो सरोजिनी नायडू होगा, लेकिन अगर वो बोलेगा कि महिला कौन थी, पहली महिला सिर्फ बोलेगा तो एनी बेसेंट को मानना है। नील की खेती के 3 गठिया प्रथा को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया। ये सब कुछ जानता है। चलिए अगला है 1919 ईस्वी में न अपील, न वकील और न दलील वाला कानून, जिसको काला कानून बोलते हैं, वो लाया गया, जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट लाया गया। न अपील, न वकील और न दलील वाला कानून कौन सा है, रॉलेट एक्ट है। कब लाया गया, 1919 ईस्वी में लाया गया। 1919 ईस्वी में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लागू हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सब लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारत की ओर से वकील कौन थे, तो सर शंकर नारायणन थे। कौन थे, शंकरन नायर थे। कौन थे, शंकरन नायर थे। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन में ही महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि धारण किए। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी किस आंदोलन के दौरान धारण किए, तो असहयोग आंदोलन के दौरान धारण किए। 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करते हैं कि खत्म कब हुआ असहयोग आंदोलन, तो 1 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर में हुई चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया। कब, 1922 ईस्वी में। किस कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद। अगला है कि 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, तो 1923 में। किसके द्वारा की गई, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला है कि
कि 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। बेलगाम अधिनियम के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। बेलगाम अधिनियम के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ओके, अगला है पॉइंट कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली कांग्रेस अध्यक्ष थी। ठीक है, और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह शामिल थे। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 ईस्वी में क्या हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ। इसमें साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 ईस्वी में ही मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। 1928 ईस्वी में पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट को किसने पेश किया? मोतीलाल नेहरू। कब किया था? 1928 में। 1928 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 ईस्वी को। 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया गया। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। कब घोषित किया दोस्तों? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया गया। आगे देखिए, अगला पॉइंट है आप लोग का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 साबरमती से लेकर 8 मार्च 1930 तक दांडी तक चली थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती से लेकर 8 मार्च 1930 तक दांडी तक चली थी। ठीक है, 1930 ईस्वी को ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। ठीक है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सा समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय होता है कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। गांधी इरविन समझौता के तहत क्या तय होता है? कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 ईस्वी को सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी राजपूतान जहाज से गए थे। पूछेगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया। यस, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया, इसीलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज, ध्यान रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। अगला है कि 1932 ईस्वी में ही रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग लाया गया। सांप्रदायिक पंचांग किसके के द्वारा लाया गया? तो रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। कब लाया गया? 1932 ईस्वी में। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ है, जिसको पूना समझौता कहा गया। ठीक है, पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? गांधी और भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 को। 1940 ईस्वी में ही व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन की शुरुआत होती है। व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1940 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रही के पहले व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे। पहले व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस समय यहाँ के वायसराय लीन लिथिगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वहाँ के वायसराय कौन थे? लीन लिथिगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ऑपरेशन जीरो आवर हुआ था। मतलब ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगला है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया। करो या मरो का नारा किनके? महात्मा गांधी के द्वारा किन आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? मार्च 1946 ईस्वी में। भारत में संविधान सभा को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन को लाया गया था। और कैबिनेट मिशन किसके लिए लाया गया था? तो संविधान सभा को बनाने के लिए लाया गया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। और कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। चलिए, अगला है पॉइंट आप लोग का कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक में ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। प्रस्तावना को किन के द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला है कि 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया।
पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया प्रस्तावना को? 23 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला है कि 3 जून 1947 को माउंट बेटन को भारत का वायसराय बनाया गया और 3 जून 1947 को ही घोषणा होता है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र के। कब घोषणा होता है? 3 जून 1947 ईस्वी को। अगला है कि 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हो गया था और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय मतलब उससे 2 दिन पहले और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब बात करते हैं कि 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो अभी हम लोग का आधुनिक इतिहास 1901 से लेकर 1950 तक, लगभग 1950 तक हम लोग का आधुनिक इतिहास खत्म हो गया है और इसका बहुत इसी से क्वेश्चन सोच लीजिए। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो हर सेट में आप लोग का 2 नंबर बढ़ने वाला है, 2 से 4 नंबर हर सेट में बढ़ने वाला है। चलिए इस पर आधारित हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो आप लोग का पहला ऑब्जेक्टिव है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था, घोषणा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में। अगला सवाल है आप लोग का 6 नंबर कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 7 नंबर कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान को कब बनकर तैयार भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? इसकी बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया पूर्ण स्वराज का मांग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि किस वर्ष कांग्रेस 2 दलों में, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला सवाल है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया? किसकी बात कर रहा है? तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इनको फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई, इसीलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला सवाल है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर कि मार्लो मिंटो अधिनियम किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया भारत के राष्ट्रीय ध्वज को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22 है कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है आप लोग का 26 कि अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 27 नंबर कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? वो महात्मा गांधी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, अगला सवाल है कि माउंटबेटन योजना भारत विभाजन की घोषणा कब आई थी? माउंटबेटन योजना की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जून 1947 ईस्वी को आया था। अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांप्रदायिक पंचांड होगा, वहाँ पर पंचांग की जगह पर क्या होगा? पंचांड की घोषणा किसने की थी बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गांधी जी ने अपने केसर-ए-हिंद की उपाधि किस आंदोलन के दौरान त्याग दी थी? किस आंदोलन के दौरान त्याग दी थी? असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अगला सवाल है 35 नंबर की स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल है 36 नंबर की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की क्वेश्चन आप लोगों का कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पेश किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पेश किया गया? तो 1928 ईस्वी को। कब पेश किया गया? 1928 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 38 है आप लोगों का कि पूना समझौता पैक्ट किन के बीच हुआ? तो गांधी और अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य हुआ पूना समझौता। अगला सवाल है 1932 में हुआ था कि कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? बेलगाम के तो महात्मा गांधी। किसने की थी? महात्मा गांधी। अगला सवाल है 40 कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, अभी 40 हो चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो आवर कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था ऑपरेशन जीरो आवर। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी से 2 दिन कम कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को बोलते हैं बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, और इसको बोलते हैं काला कानून भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विलय हुआ, एक में जुट गया? बताइए। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक में जुट गया। 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 44 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? 44 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील की खेती के विरुद्ध गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें तो पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन दिवस बंगाल विभाजन के विरोध में कब मनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 49 नंबर कि कहाँ है 49? संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 50 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट मानना है, लेकिन पहली भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू मानना है। तो दोस्तों आज हम लोग 50 क्वेश्चन भी कर चुके हैं और आधुनिक इतिहास का MVBI टॉपिक जो है उस यहाँ से आप लोग को कंफर्म बता रहे हैं कि हर सेट में अगर याद कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर पक्का आपको बढ़ने वाला है। हर सेट में 2 से 3 नंबर बढ़ेगा, तो इसको आप अच्छा से लिख लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा, या PDF चाहिए तो बोलिएगा। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाए हम ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ, और शेयर कीजिए। देखिए कितना कम सब्सक्राइबर है, शेयर भी करिए इसको और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।